कहना था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों जिलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब करीब जो है 5 फीट से ज़्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरनपुर से पालना होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है। इसी मार्ग पर जो है आगे जयगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। सभी चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 की और ग्राउंड जीरो से कि कितना गहरा ये गड्ढा हो गया, वाहन के चीथड़े उड़ गए। अब जो पार्टी है वो भी, जवानों की पार्टी भी वहां पहुंच चुकी है, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जो शहीद हुए जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। और ओपन इलाका है, बहुत ज़्यादा घना इलाका नज़र नहीं आ रहा है और इसलिए टीम भी वहां समय रहते पहुंच गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं। करीब 5 फुट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया है सड़क पर। कोई भी सड़क जब बनती है तो उसमें बहुत मजबूत उसका बेस बनाया जाता है, पत्थरों से लेकर हार्डकोर। और उस स्थिति में अगर 5 फीट तक गहराई हो जाए, गड्ढा हो जाए सड़क पर, तो अंदाजा लगाइए कि आखिर कितना ये शक्तिशाली विस्फोट रहा होगा। और वाहन की तस्वीर भी न्यूज़ 18 ने दिखाई आपको, टीम ने दिखाई आपको, उसके भी कई टुकड़े नजर आ रहे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन ये था जिसमें जवान सवार थे। और यहीं से सवाल भी खड़ा होता है कि कोई चूक बड़ी वाकई में हो गई है और जिसका नतीजा ये रहा कि हमने अपने 10 जवान खो दिए, 10 जवानों की शहादत हो गई। एक ड्राइवर की भी मौत हुई है, जो वाहन चला रहा था। चूंकि पिकअप में सवार होकर अगर ये जवान जा रहे थे तो फिर प्रोटोकॉल का तो उल्लंघन हुआ ही। अमूमन सामान्य तौर पर जब किसी ऑपरेशन पर जाते हैं या लौटते हैं तो फिर एक साथ जवान नहीं होते हैं और पैदल भी आ रहे हैं तो फिर वो पर्याप्त दूरी एक दूसरे से बनाए रखते हैं ताकि किसी अम्बुश में ना फंस जाएं वो। और अगर कभी आमना सामना हो भी या कोई अम्बुश पहले से लगा हुआ हो तो फिर कैजुअलिटी ज्यादा ना हो जवानों की। और अगर वाहन से जाते भी हैं तो फिर बख्तरबंद वाहन होते हैं, बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं जिनमें जवान सवार होते हैं। और उनके लिए एक पेट्रोलिंग वाहन भी होता है जो आगे आगे चलता है, रोड ओपनिंग वाहन होता है जो बाकी चीजों को क्लियर करते हुए चलता है। और ना तो इनके साथ वो था, यानी चूक जरूर हो गई। और कैसे ये चूक हुई ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और 10 जवान वाहन में सवार थे, 10 जवानों की शहादत इस बड़ी नक्सली वारदात में हुई है। अरनपुर दंतेवाड़ा का जो अरनपुर क्षेत्र, ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम इस वारदात से जुड़ी दिखा रहे हैं। कई एम्बुलेंस वहां पहुंची हैं जहां ये वारदात अंजाम दी गई है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम भी सबसे पहले वहां पहुंची है और सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं न्यूज़ 18 ने। लेकिन आपको बता दें, दंतेवाड़ा दरअसल हमेशा से नक्सलियों का गढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस दंतेवाड़ा में भी जवानों ने नक्सलियों को सीमित कर दिया था, सुरक्षा बलों ने सीमित कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है नक्सलियों ने। युगल हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, दंतेवाड़ा का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, पहले भी ये केंद्र बिंदु रहा है, नक्सली गढ़ के तौर पर इसे जाना जाता रहा है। आज क्या स्थिति बदली है? हालांकि लगातार ये दावे भी होते रहे कि भाई नक्सलियों को अब पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में सीमित कर दिया गया, लेकिन उपस्थिति फिर दर्ज कराई है नक्सलियों ने। युगल जी
जी जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए राज्य सरकार ने एक जो आंकड़ा जारी किया था, कई ऐसे जिले हैं जो माओवाद प्रभावित जो थे वो माओवादियों से मुक्त हुए, उससे कोंडा गांव भी एक जिला है। और अगर हम बात करें माओवादियों को, तो माओवादी मुखबिर के शक पर ग्रामीणों की हत्या करते हैं, विकास ना हो इसलिए पुल पुलिया का जो है उसे ब्लास्ट करके उड़ाते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हें निशाना करते हैं, बनाते हैं, और जो हमारे जो जवान है जो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, राज्य की सीमा की सुरक्षा करते हैं, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें इस तरह से निशाना बनाते हैं, कायराना करतूत करते हैं। आखिर ये माओवादी है किसके, इसको हम सभी को सोचना चाहिए, खास करके उन राजनेताओं को जिन पर हमले हुए हैं, और खास करके उन क्षेत्र के लोगों को जिनके विकास कार्य को ये लगातार रोक रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। तो ऐसे में विकास की गंगा वहां तक कैसे पहुंचेगी। कुल मिलाकर माओवादी छत्तीसगढ़ के इस शांत टापू के लिए हमेशा से जो नासूर की तरह है। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे कायराना करतूत जो माओवादी करते हैं उन्हें आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए। यह बात अलग है कि आंकड़े आते हैं, माओवादियों को सिमटाने की बात कही जाती है, और अचानक से माओवादी इस तरह के हमला करते हैं। मतलब यही है कि माओवादी अगर शांत हैं तो वो एक रणनीति बनाते हैं और अचानक से इस तरह से हमला बोलते हैं। और जिस तरह से हम जब एरिया डोमिनेटिंग एरिया पर जाते हैं, हमारी जवान जब अंदर तक पहुंचता है तो हमको ऐसा लगता है कि माओवादी को हमने पीछे धकेला है, और अचानक से इस तरह की ब्लास्ट होता है, आईडी ब्लास्ट होता है। कभी माओवादी विकास कार्य में लगे वाहनों को जलाते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं, मुखबिर की सूचना दे करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ये ऐसी स्थितियां अगर माओवादी खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं तो इन खौफ को खत्म करने की जरूरत है। माओवादी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता मारे गए, बीजेपी के विधायक को भी शहादत को प्राप्त हुए हैं और अभी जवान शहीद हो रहे हैं। तो आखिर इसमें चिंतन मनन करने की जरूरत है। अगर बात पर राजनीति हो, राजनीति करने के लिए अलग से मुद्दे बेशक हो सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, राजनीति के लिए अलग से मुद्दे हैं, लेकिन कम से कम इस पर चिंतन मनन की दरकार है। युगल, बिल्कुल युगल, लौटूंगा आपके पास। न्यूज 18 की रिपोर्ट अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। उसी के दौरान जो है माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहां पर माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें एक जवानों से भरी जो पिकअप है वो ब्लास्ट की चपेट में आ गई है, जिसमें जवानों की शहादत हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों जिलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब जो है 5 फीट से ज़्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरनपुर से पालना होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है, और इसी मार्ग पर जो है आगे जयगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। सतीश चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। से दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये बड़ी वारदात नक्सलियों ने अंजाम दी है, और सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 ने आप तक पहुंचाई, रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबर पर लगातार बने हुए।